तो जिस बात का इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था वो आखिर आ ही गया। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी आत्मरक्षा, भारत ने साफ कर दिया है कि जो आज जो हमला किया है पाकिस्तान पे आत्मरक्षा में, बिना किसी कहीं वहाँ की किसी मिलिट्री बेस को नहीं अभी किया है, कहीं किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया है, आतंकियों को 7 जगहों पे 9 ठिकानों पर 25 मिनट पर जो बॉम्बार्डिंग हुई है, इससे पूरा पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान के पास कुछ भी कहने को नहीं है। लेकिन अभी भी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने धमकी चला गया है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर, वही जो रोना हमेशा होता है, रोने के लिए होता है, उनके पास कहने को तो कुछ नहीं है। आतंकी मारे गए हैं, पूरा आतंक के सिस्टम को भारत ध्वस्त किया है। और जो जवाब मिला है, करारा जवाब, याद है ना पंकज क्या बोला था कि जाकर मोदी को बोल देना, वहाँ पे जब मारा था पहलगाम में, वहाँ पर जेंट्स को मारा और महिलाओं को ही कहा गया था ना कि जाकर मोदी को बता देना। और उन्होंने क्या टारगेट था, ऑपरेशन सिंदूर। आज सिंदूर ने जवाब दे दिया, मोदी ने जवाब इसका दे दिया है। आपने मुझे लगता है वक्त थोड़ा ज्यादा बता दिया। हमारी सेना ने जो किया है वो केवल 7 मिनट में किया है। मेरे पास टाइम है, प्रेस ब्रीफिंग, यानी 1:04 से 1:11 में 7 मिनट में खत्म कर दिया। इतनी बार कहानी है पाकिस्तान। देखिए उनको जवाब देने की, अब वो रोते रहे, बिलखते रहे, कहीं किसी अदालत में जाएं, यूएन में जाएं, अमेरिका से बात करें, कुछ नहीं होना है। और देखिए बहुत मुख्तसर सा वो ट्रंप ने भी बोल दिया है। क्या बोला उन्होंने? ट्रंप ने बोला कि ये जल्दी से खत्म हो जाना चाहिए, जल्दी से खत्म कर दिया हमने। तो बस इतनी सी 7 मिनट में पाकिस्तान, वो जो एंठन और वो जो हिमाकत उन्होंने की थी, जो कायरतापूर्ण हमला हुआ था, उसका माकूल जवाब कैसा होता है, इस बार डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, उनका प्राइम मिनिस्टर, हमने बात की थी इसी पे कल, हमने कहा था कि उनका साइलेंस जो है कुछ कह रहा है। वो मॉक ड्रिल में उलझे रहे, वो इसमें उलझे रहे, वो उसमें उलझे रहे, और रातों रात वो ऑपरेशन किया। और एक साथ कितने मिनट के अंदर अंदर? 7 मिनट में, 7 मिनट में। और ये है कि अजहर महसूद के जो परिवार के 10 खबर तो ये भी है कि मसूद भी मारा गया है। और जिहादी ये जो हफीज भी कब तक बचेगा, कहां तक बचेगा। लेकिन इतना तो कंफर्म हो चुका है कि अजहर मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। बहावलपुर, जहां जहां आतंकी के जो मेन ठिकाने थे पाकिस्तान में, बैठ कर हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखाई है। हमने कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, बैठे बैठे यहाँ पर पाकिस्तान का जो आतंक का जो अड्डा था उसको नेस्तनाबूद किया है। और ये याद रखिए, ये आज ये सिर्फ खत्म नहीं है, ये सब शुरुआत है। ये तो बस शुरुआत है। अभी तो पाकिस्तान को देखेगा, अभी ये सिर्फ आतंकियों पे हमला हुआ, आगे क्या क्या होगा अभी तो ये जस्ट बिगनिंग। और देखिए हमारे लिए सीना चौड़ा करने वाली बात कैसे है, जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है किसने की है? वो की है कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका ने। ये भारत की ताकत है। यानी क्या पुरुष क्या महिलाएं, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी कितनी सक्षम है। केवल 7 मिनट का वक्त लगा। पाकिस्तान जो गीदड़ भभकियां दे रहा था, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके प्राइम मिनिस्टर, बुरा होगा, ऐसा होगा, वैसा हो गया। कहां है पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम? कहां है? वो रखे हुए हैं क्या? जंग खाए हुए। और वो कहां, वो जनरल मुनीर कहां है जो जिहादी बनकर घूम रहा था पाकिस्तान का आर्मी चीफ, वो कहां है? वो कहां छुपा हुआ, किस बिल में छुपा हुआ है? बिल्कुल। और कहते हैं कि देश सेना को नहीं चला रही पाकिस्तान की, वहां की सेना जो है देश को चलाती है। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी सैडेस्ट एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि इससे माकूल जवाब उनको मिल नहीं सकता था। और हमारी सेना कितनी सक्षम है, हमारे जवान कितने सक्षम हैं, वो बता दिया। ये तो चेतावनी है। अभी प्राइम मिनिस्टर भी वो कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं किसी प्रोग्राम को, वो बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे जो भाव दिख रहा है ना, वो जो कॉन्फिडेंस, वो जो दमक है, वो दिख रहा है। वो भारत का जो सीना चौड़ा हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो सामने दिख रहा है। स्क्रीन पे मैं सामने देख पा रहा हूँ। तो ये जो पूरा जो मिला जुला करके, यही कहा जाता है ना कि पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत दिनों से हो रहा था, उकसाया जा रहा था, भारत क्या कर रहा है, किस बात का इंतजार कर रहा है, तैयारी का देखिए। और एक एक चीज़ की मैसेजिंग होती है। वहाँ पर पाकिस्तान ने पहलगाम में एक मैसेज ये दिया था, भारत के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की थी। उसमें धर्म का भी एंगल था, उसमें धर्म का पूछ करके मारा गया। औरतों को बताया गया कि जाकर अपने प्राइम मिनिस्टर को बता दो। प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन सिंदूर से वो बताया, जिन सिंदूर को, जहाँ पर जिन महिलाओं को बेवा किया गया, वहाँ पर जो उन्होंने आतंकियों ने घिनौनी हरकत की थी महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने, जिन लोगों को मारा था, आज उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया है कि अगर इस तरह की हरकतें करो तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। ये तो बस एक झांकी है। और ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान को कहना पड़ा कि हाँ हमारे यहाँ इतनी तबाही हुई। तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहले छुपाते थे। अब आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक्स दो हुई, छुपाया उन्होंने। लेकिन यहाँ हम कितने सक्षम है, हमारी फौज कितनी सक्षम, हमने दिखा दिया। 7 मिनट के अंदर अंदर वो करके दिखा दिया। और वहां कितने आतंकी ठिकाने, और 7 जगहें हैं, लेकिन 9 ठिकाने। हाँ 9 ठिकाने हैं। 2 जगहें तो ऐसी है जहां डबल अटैक हुए हैं, है ना। टोटल इसलिए 9 होते हैं। 9 ठिकानों पे हुआ, 7 जगह हैं। हाँ बिल्कुल। जहां
बहावलपुर 25 कैंप है। हाँ, तो 25 आप देखिए कितना जबरदस्त होमवर्क था। यानी साइलेंस जो नजर आता था कि सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, लेकिन वो काम हो रहा था। अजीत डोवाल, और देखिए नंबर कितने आतंकी मरे हैं इसके नंबर तो बाद में कंफर्म होंगे, सैकड़ों मरे होंगे। इसमें कोई जिस तरह का अटैक हुआ है, जिस तरह का विध्वंस हुआ है वहां पर, इसमें अब एक मसूद अजहर का परिवार का अगर 10 आदमी मारे जाते हैं, इसका मतलब है कि इसका क्या रेंज रहा होगा, कितने आतंकी मारे गए होंगे, अभी तो गिनेगा। अभी तो पाकिस्तान लाशें गिन रहा होगा, आतंकियों को लाशें गिन रहा होगा। और दूसरी तरफ वो कायराना हरकत जो हमेशा शेलिंग शुरू हो जाती है, वो शुरू हो गई है बॉर्डर्स पे। जितने हमारे बॉर्डर हैं, वो अगर हम खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां लगातार फायरिंग हो रही है और हमारी भारतीय सेना जो है इतनी सक्षम है। हम पूरी तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। हमें पता था कि हम करेंगे तो पाकिस्तान की क्या हरकतें होंगी, पूरी तरह तैयार हैं। और पाकिस्तान अगर किसी तरह की कोई और नापाक हरकतें करेगा तो उसका खामियाजा और स्पेसिफिक डिटेल्स जो है दी गई हैं कि भैया ये आपके 9 ठिकाने हैं और हमने आपके स्काई में एंटर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, हमने आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, बॉर्डर क्रॉस नहीं किया और हमने आपको तबाह करके रख दिया। और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा लेसन है आज के बाद। वैसे तो उस नेशन का, रोग नेशन है, उसका वैसे ही कोई वजूद कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ ये लेसन बहुत जरूरी था। और ये जो साइलेंस है, वो कहते हैं ना कि कितना जबरदस्त वार कर सकता है, वो पाकिस्तान को दिखाता है। और पंकज, पाकिस्तान ये गलती ना करे, ये ना समझे कि बस ये तो भारत ने जो पहलगाम का बदला लेना खत्म है। ये महज शुरुआत है, ये ट्रेलर है, एक झांकी है। इसके बाद क्या क्या आगे पाकिस्तान अगर नहीं सुधरता है, अपनी हरकतों को अगर बंद नहीं करता है, जो नापाक हरकतें बार बार करता है, तो उसको और कितना नुकसान होगा, इसका एक बस बानगी दिखाई है आज भारत ने, उस बानगी को दिखाई है। अगर पाकिस्तान यहाँ भी नहीं समझता है, और मुझे लगता है पाकिस्तान को जो 77 साल से हमने देखा है पंकज, पाकिस्तान संभलने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। वो फिर से कुछ न कुछ उल्टी खाने को दाने नहीं है। वो अस्त्र शस्त्र के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, कितने दिन लड़ेगा, 4 दिन, 5 दिन, 6 वो है तो आतो रही है खबर, 7 दिन के गोले बारूद उनके पास लड़ने के लिए हिम्मत वो कर सकता है। उससे ज्यादा उसके पास कुछ है नहीं, कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ नहीं है। तो बैठ करके आप देखिएगा, बकवास करेंगे। आज अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गए हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, भारत की नजर बनी हुई है। भारत का अभी प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर कैबिनेट की मीटिंग भी की है, तमाम जो चीजें हम भी वो कर रहे हैं, लगातार ब्रीफिंग हो रही है, तब सब कुछ हो रहा है। और भारत एक बड़ी लड़ाई के लिए भी तैयार है। देखिए, हम लोग टाइम बताते हैं, हम लोग बताते हैं प्रेस ब्रीफिंग इतने बजे होगी, प्राइम मिनिस्टर इतने बजे बोलेंगे, हमने ये टारगेट जो है उनको तबाह किया है और यहाँ टारगेट किया है, वो सब कुछ यानी पूरा होमवर्क फ्रेमवर्क तैयार था। और पाकिस्तान वो उसी में उलझा रह गया कि वो उसी से घबरा गया था कि कैसे वहाँ मॉक ड्रिल हो रही है। पंकज, पिछले 4 से 5 दिन आप पिछले 4-5 दिन का कलाकार थे, वहाँ के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा रोज रो रहे थे कि भारत आज अटैक करेगा, आज अटैक करेगा। तो भेड़िया है, भेड़िया आ गया और सब कुछ हो गया। अब बोलो, अब क्या है, अब क्या जवाब आपके पास? उसको ये जो हम लोग भेड़िया है कि कहावत बोलते हैं, लेकिन भारत को, पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि भारत कुछ बहुत बड़ा और कुछ वो तगड़ा वो अटैक करेगा। और एक्शन हुआ है, और ये एक्शन अभी आगे और क्या क्या एक्शन होने वाले हैं अभी तो पता नहीं, क्या प्लानिंग है, क्या। और यहाँ फिर बैठकों का दौर जारी है, लगातार दिल्ली में बैठक हो रही है। सेना तीनों जो जनरल्स हैं उनकी, प्लस सरकार की अपने तौर पर, बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सारे बैठ रहे हैं। एनएसए लगातार बने हुए हैं। इस पूरे जब पूरा ऑपरेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर को उसको ध्यान रख, एनएसए लगातार उनको ब्रीफ करते जा रहे थे। तो सोने वो तो कहने की बात ही नहीं है। ये तो बहुत ऑब्वियस बात है जिस तरह का वो हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सबक फिर से दिया गया है। हमें पता है पाकिस्तान को इतने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी उसको सबक सिखाने का ये दौर जारी रहेगा। हमारी भी इसमें नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।